अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज आप अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट बैग जो है वो तैयार करने वाली हैं, उसके बारे में जानने वाली हैं, क्योंकि आप अपने हॉस्पिटल बैग में, बेबी बैग में बहुत सी ऐसी चीज़ें रखती हैं कि जो आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं होती हैं और आप उसे यूज़ भी करवाती हैं क्योंकि आपको उन चीज़ों का पता ही नहीं होता है। वो बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब आप हॉस्पिटल जाती हैं, डॉक्टर, नर्स, हॉस्पिटल स्टाफ जो है वो आपसे मांगते हैं, लेकिन उस टाइम पे आपके पास नहीं होती हैं और हड़बड़ी मच जाती है कि अच्छा ये भी करवाना है, ये भी करवाना है। तो उसके लिए आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे फॉर मोटिवेशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक तो आपने 7th मंथ से अपना जो है ना वो हॉस्पिटल बैग तैयार करना शुरू कर देना है, क्योंकि ये ऐसा महीना होता है कि इसके बाद कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने क्या लेकर जानी है वो है आपके डॉक्यूमेंट्स। देखें, जब इमरजेंसी होती है ना, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सी सेक्शन हो, तो इमरजेंसी में आपको आपका आईडी कार्ड और आपके हस्बैंड का आईडी कार्ड, इसकी ज़रूरत लाजमी पड़ जाती है। इवन कि अगर किसी हॉस्पिटल में आपने ऑलरेडी सब कुछ करवाया हुआ है, रजिस्ट्रेशन भी करवाई हुई है, उसके बावजूद इमरजेंसी सिचुएशन में आपको कहीं और शिफ्ट करना पड़ जाए या कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, तो उसके लिए ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सेकेंड, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपके इंपॉर्टेंट टेस्ट करवाए जाते हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करती है, तो वो टेस्ट आपने अपने बैग में लाजमी रखने हैं। उसमें आपके बेबी का एनोमली स्कैन भी होता है और उसके साथ जो लेटेस्ट आपके अल्ट्रासाउंड हुआ होता है वो भी मौजूद होना चाहिए। अगर आपको पता है कि आपका सी सेक्शन इस टाइम पे होने वाला है या फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी का टाइम पास आ रहा है, लास्ट का टाइम चल रहा है, तो आपने अपना एक लेटेस्ट जो है ना वो ब्लड सीपी करवा लेना है। आपको आपके ब्लड ग्रुप का लाजमी पता होना चाहिए, उसकी भी रिपोर्ट अटैच होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब पर्सनल थिंग्स की बात करते हैं कि आपने जो अपने लिए कपड़े लेकर जाने हैं वो आपने ऐसे लेकर जाने हैं कि जो बिल्कुल खुले हों, इजी हों, उसका स्टफ़ जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आपका ऑपरेशन होता है तो उस टाइम पे भी आपको उतारने या पहनने में प्रॉब्लम ना हो। कोशिश करें कि ऐसी शर्ट बनवाएं या फिर लेके जाएं कि जिसके फ्रंट के बटन्स होते हैं वो आपको पहनाना भी इजी होता है, इवन के सी सेक्शन में भी। इसके अलावा जब आप ब्रेस्ट फीड करवाती हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी ईजीनेस रहती है। अब अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग का प्लान कर रही हैं, पहले हम सिर्फ कपड़ों की बात करते हैं, तो उसमें आपने जो ब्रा लेनी है वो आपने नर्सिंग ब्रा यूज़ करनी है। उसके यहाँ पे बटन लगा होता है, वो इजीली आप उससे जो है ना वो ब्रेस्ट फीड करवा सकती हैं। साथ आपने नर्सिंग पैड्स भी रखने हैं, तो मैं पिक्चर आपके साथ शेयर कर दूंगी। वो अगर आप यूज़ करती हैं तो जो लीकेज होती है ब्रेस्ट फीडिंग में वो नहीं होती है और मैसी नहीं होता है, तो वो आप लाजमी अपने साथ रखें। अगर तो आपका सी सेक्शन होता है तो कोशिश करें कि 1-2 दिन के बाद ही अपनी ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करें। स्टाफ आपको कहता है कि जी ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करें, इवन डॉक्टर्स भी कहते हैं, लेकिन आपकी कंडीशन ऐसी होती है कि आप सी सेक्शन में कुछ खा नहीं रही होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इवन कि अगर आप फ़ौरन से स्टार्ट करती हैं तो आपकी ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा पेन करती हैं, हैवी हो जाती हैं। तो इसलिए सी सेक्शन में जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाए उसके बाद आप घर जाकर जो है वो जब भी स्टार्ट करें तो आपके पास ये चीज़ें भी होनी चाहिए। वैसे आप हॉस्पिटल बैग में अपनी ये चीज़ें रखें। नर्सिंग पिलो भी ले जाएं। अगर आपका हॉस्पिटल में ही ब्रेस्ट फीडिंग का प्लान, नर्सिंग पिलो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं तो आप कोई भी ऐसा कुशन सा लाइट वेट सा रखें कि जो बच्चे के नीचे आप रखें और इजीली आप उसको ब्रेस्ट फीड करवा सकें। अगर आपका सी सेक्शन होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इवन कि अगर आप फर्स्ट टाइम भी ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं तो उसमें भी वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। स्लीपर्स रखने हैं जो स्लिप ना होते हों, ना साबुन रखना है छोटे वाला, टूथपेस्ट रखनी है, टूथब्रश रखना है, बालों को बांध के रखना है आपने हॉस्पिटल में, ताकि अगर आपका सी सेक्शन हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, तो उस चीज़ से आप इरिटेट ना हो। इसके बाद आपने लिप बाम रखना है। लिप बाम बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपके जो लिप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे होते हैं, चाहे आप नॉर्मल डिलीवरी कर रही हैं या फिर आपका सी सेक्शन हुआ है, तो उसके बाद तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है। साथ आप वाटर बॉटल रखेंगी अपनी। नॉर्मल डिलीवरी में आपको बार बार पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है, स्टेमिना चाहिए होता है, उसमें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। नहीं तो आपका जब सी सेक्शन होगा तो उस टाइम पे भी आपकी अपनी वाटर बॉटल आपके पास होनी चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ वो है गर्म शॉल। देखिए, सर्दी है या गर्मी है, अगर तो आपका सी सेक्शन है तो आपने गर्म शॉल रखनी है, साथ सॉक्स रख लें। ये बहुत ज़रूरी होती है। जब आपका सी सेक्शन होता है उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, उनके बहुत गर्मी भी पड़ रही होती है, तब भी आपको ठंड लगती है, तो ये चीज़ें हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होती हैं। अक्सर जो होता है वो ब्लैंकेट वगैरह की शॉर्टेज हो जाती है, तो आपने अपने साथ गर्म शॉल लाजमी रखनी है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी कर रही हैं तो उसमें कोई ख़ास इतनी गर्म शॉल की ज़रूरत नहीं होती है। टॉवल अपना रखें लाजमी।
अब मेडिसिन में आपकी अगर नॉर्मल डिलीवरी है या सी सेक्शन है तो आप लाजमी एक दूध स्याह का सिरप रखें या स्ट्रेप्सिल रखें, क्योंकि अगर तो आपका सी सेक्शन है तो उसमें आपके गला जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई होता है, आपको खांसी ऐसे होती है। तो इस टाइम पे ये जो चीज़ें हैं ना आपकी हेल्प करती हैं ताकि आपको पेन वगैरह ना हो। पैनाडॉल आप रखें मेडिसिन में, लेकिन वो आपके पार्टनर के लिए है, आपको तो ऑलरेडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेन किलर दी जा रही होती है। अब बात करते हैं बेल्ट्स की। बेल्ट्स में आपने एक तो हीटिंग बेल्ट होती है और एक पोस्टमार्टम बेल्ट होती है। जो हीटिंग बेल्ट होती है वो आपकी कमर दर्द के लिए बहुत अच्छी होती है। आप उसको स्विच में लगाते हैं तो अगर आपका सी सेक्शन है या फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है, आप कमर पे अपने उसको लगा देंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हीट मिलती है, जिससे आपकी पेन जो है वो किसी हद तक कम हो जाती है। कमर पे आप अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छी रहती है इस टाइम पे, इसलिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अपने साथ एक हीटिंग बेल्ट भी रख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने जो अंडरवेयर रखना है अपना साथ वो आपने हाई वेस्टेड रखना है, ताकि अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो आपका जो जख्म है उसमें आपको इरिटेशन ना हो। रेशमी स्टफ वाले अंडरवेयर वो यूज़ नहीं करने, आपने कॉटन के यूज़ करने हैं क्योंकि वो ब्रेथेबल होते हैं और अगर आपका सी सेक्शन है तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। इवन कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी होती है उस टाइम पे भी आपने कॉटन के अंडरवेयर ही यूज़ करने हैं। पैड्स अपने साथ रखें क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में जो है वो शॉर्टेज हो जाती है किसी भी चीज़ की, तो एमरजेंसी के लिए आपके पास पैड्स अवेलेबल होने चाहिए। अब बात करते हैं कि बेबी की आपने कौन सी चीज़ें रखनी है। देखें, जब भी आपने बेबी के कपड़े रखने हैं ना, चाहे आप किसी भी तरह के रख रहे हैं, कोशिश करें कि आपने कॉटन का स्टफ़ ही लेना है और ये भी कोशिश करनी है कि आपने जो कपड़े लेने हैं ना थोड़े से खुले वाले लेने हैं। बहुत ज़्यादा उसके ऊपर चीज़ें नहीं बनी होनी चाहिए, चुभने वाले नहीं होने चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि सर्दी होती है तो माएँ वूल के कपड़े ले लेती हैं, गर्म स्टफ़ के ले लेती हैं, वो कपड़े आपने नहीं लेने हैं। आपने कॉटन का ही लेना है, चाहे वो पतला होता है, आप नीचे पहले वो पहनाएंगी उसके बाद आप ऊपर वूल वाला पहनाएंगी। लेकिन अक्सर बच्चे काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनकी स्किन डेलिकेट होती है कि वो जो वूल होती है अगर उनके यहाँ पे भी लगती है, हाथों पे लगती है तो उनको एलर्जी का प्रॉब्लम हो जाता है। जब आप उनके कपड़े लेके आएंगे तो एक दफ़ा उसको लाजमी वॉश कर लिया करें। ये नहीं है कि नए कपड़े आए हैं तो उसी टाइम आपने बच्चे को पहना देने हैं, उसको वॉश करें। उसके बुनियान आपने लाजमी रखनी है। अवॉइड करें कि रोम्पर्स वगैरह आप ना लें क्योंकि उससे बच्चा थोड़ा सा इरिटेट होता है। या फिर जो होते हैं ना बॉडी सूट होते हैं उनके नीचे बटन लगे होते हैं, वो भी नहीं इतना यूज़ करना चाहिए क्योंकि अक्सर अगर वो पैम्पर में पोटी वगैरह कर देता है तो उसमें क्या होता है कि वो उसको रैशेस का काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। इसके अलावा आपका अगर सी सेक्शन है और आपने स्टे करना है तो बच्चे के लिए आपने रैशनिल जो है वो ट्यूब लाजमी रखनी है। लोशंस वगैरह आपने वो रखने हैं जिसके अंदर फ्रेगनेंस नहीं होती है अगर आप बच्चे के लिए रख रही हैं। कैप आपने रखनी है चाहे गर्मी है चाहे सर्दी। अब कैप जो है ना सर्दी में वूल वाली मिलती है, वो भी आपने डायरेक्ट नहीं पहनानी है बच्चे को, आपने कॉटन वाली ही पहनानी है जो सॉफ्ट स्टफ में होती है चाहे सर्दी है। तो सर्दी से बचने के लिए आप उसको मोटे ब्लैंकेट में लपेट सकती हैं, लेकिन जो है अगर गर्मी है तो नॉर्मल से ब्लैंकेट में आप उसको लपेट लेंगी। मिटन्स रखें, जो बच्चों के ग्लव्स होते हैं छोटे छोटे वो भी कॉटन के होने चाहिए। ग्लव्स इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि अक्सर बच्चों के ना नाखून बड़े होते हैं जब वो पैदा होते हैं तो वो अपने आप को कर लेते हैं, उनको पता नहीं चलता। तो इसलिए आप या तो नेल कटर रख लें, आप अगर कर सकती हैं उस टाइम पे कट, नहीं तो आप मिटन्स आप लाजमी रखेंगे। अगर आपका ब्रेस्ट फीडिंग का प्लान नहीं है तो आपने वक्ती जो है अगर हो भी प्लान तब भी, क्योंकि हर दफ़ा जो है वो ज़रूरी नहीं होता कि मिल्क की सप्लाई जो है वो बहुत अच्छी आ रही हो, तो आपने अपने साथ जो है वो 2 से 3 फीडर रखने हैं बच्चे के और फार्मूला मिल्क रखना है। फार्मूला मिल्क जो होता है वो डॉक्टर उसी टाइम पे भी आपको सजेस्ट कर देता है। अगर आपको महंगा लग रहा होता है तो आप ऐसा करें कि कोई भी नॉर्मल सा रीज़नेबल सा फार्मूला मिल्क जो है वो वक्ती अपने साथ रखें, लेकिन ऐसा रखें जिसके बारे में आप पहले डॉक्टर से पूछ लें कि ये चीज़ जो है मैं ये वाला यूज़ कर सकती हूँ कि ये मुझे रीज़नेबल पड़ता है। इसके साथ जो उनकी फीडर्स होते हैं, बॉटल्स होती हैं, उसको वॉश करने के लिए आपके पास सोप होना चाहिए, जो डिश वॉश होता है वो होना चाहिए क्योंकि हॉस्पिटल में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं अगर आपको वहाँ पे स्टे करना पड़ता है। इसके अलावा बच्चे की वाइप्स होती हैं, डाइपर्स होते हैं, लेकिन जो वाइप्स आप यूज़ करेंगी वो भी आपने वो वाली यूज़ करनी है कि जिसमें फ्रेगनेंस ना हो, क्योंकि उसमें भी बच्चे को काफ़ी ज़्यादा एलर्जी हो जाती है। हर बच्चा अलग होता है, सेंसिटिव होता है, तो इसलिए आपने बच्चे के मामले में उसकी चीज़ों के मामले में थोड़ी सी एहतियात करनी है और वॉश लाजमी करके आपने अपना बैग प्रिपेयर करना है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, अपना फ़ोन चार्जर रखें, अपने हस्बैंड का फ़ोन चार्जर रखें, उनके लिए कोई कंफर्टेबल चीज़ें हैं तो आप वो रख सकती हैं। जो उनके भी 2-4 सूट हैं, अगर उन्होंने रहना है, किसने में आपके पास स्टे करना है सी सेक्शन में, तो उस टाइम पे आप उनकी भी अकॉर्डिंग उनका बैग कोई ना कोई छोटा सा प्रिपेयर कर सकते हैं। सो आई होप कि इस वीडियो में आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकती हैं, कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहें वो भी बता सकती हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।